नहीं था, फिर भी मैंने कोशिश किया कि जल्दी पहुंचूं, लेकिन सिंहेश्वर में कुछ इस कदर भीड़ था जिसके चलते मुझे देर हो गया। मैं समझता हूं कि आप इसे अन्यथा नहीं लेंगे, क्योंकि समय के साथ काम करने की मेरी आदत है। मैं आज सचमुच में बहुत प्रसन्न हूं और मैं चाहूँगा सर्वप्रथम मंच पर मंचासीन हमारे इस प्रमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी श्री विनय कुमार सिंह जी, इस कॉलेज के सचिव श्री कपिलेश्वर यादव जी, इस कॉलेज के कर्मठ और सूझबूझ वाले प्रचार्य महोदय श्री जयदेव प्रसाद यादव जी, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के बड़े होनहार, जानकार, बुद्धिमान। मैं आने के बाद इनका चयन किया हूँ बहुत कुछ देखने के बाद। प्रोफेसर मनोरंजन प्रसाद जी, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के क्रीड़ा परिषद के सचिव हमारे बीच उपस्थित। भागलपुर बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के पीआरओ डॉक्टर सुधांशु शेखर जी, यहाँ पर मंच पर उपस्थित अन्य सभी अतिथिगण, यहाँ पर उपस्थित रेफरी जिन्होंने बड़े अच्छे ढंग से खेल का आयोजन किया। यहाँ पर दोनों टीम के आए हुए पीटीआई सहरसा कॉलेज से और मधेपुरा कॉलेज से, इस कॉलेज के क्रीड़ा परिषद के अशोक कुमार जी और जितने भी यहाँ कमेंटेटर थे, कई लोग थे, उसमें राठौर जी को थोड़ा नजदीक से मैं देख पाया। एवं यहाँ पर दो जो टीम ने खेला, जो अंत में हमने उस खेल को देखा, एक टीम जो मनोहर लाल टेकरीवाल सहरसा कॉलेज, दूसरा ठाकुर प्रसाद मधेपुरा कॉलेज। ये दोनों इस विश्वविद्यालय के बड़े महत्वपूर्ण कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है। इन कॉलेजों से ही इस विश्वविद्यालय का भी जन्म हुआ है, जो 92 में स्थापना हुई थी। इसलिए जब भी बीएन मंडल यूनिवर्सिटी की बात होती है तो उसमें सहरसा कॉलेज और टीपी कॉलेज मधेपुरा की चर्चा अवश्य हुआ करती थी। और सभी लोग जानते हैं इस कोसी अंचल में, इस सीमांचल में ये दो कॉलेजों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सचमुच में मैं पहली दफे जब इस कॉलेज के अंदर घुसा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक संबंध कॉलेज और एफिलिएटेड कॉलेज जिसको कहते हैं, कॉलेज का इतना बड़ा परिसर होगा और इतने लोग यहाँ पर जमा होंगे। तो जिसमें मैं अंदर आया तो मैंने अपने ड्राइवर से पूछा कि यही कॉलेज है क्या? कहा हाँ सर यही कॉलेज है। तो हमको लगा कि यह कॉलेज आज इस कबड्डी के मैच में लगता है ईडन गार्डन ऑफ कलकत्ता। मुझे आश्चर्य नहीं हुई, लेकिन मुझे बेहद खुशी हुई कि इस विश्वविद्यालय में ऐसे भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं जो अपने आप में परिपूर्ण हैं और इसको किसी भी कंस्टिट्यूएंट कॉलेज से इसका दर्जा कम नहीं है। मैं कहना चाहूँगा, खास करके जब खेल में बच्चे खेलते हैं तो चाहे वह 2 टीम हो चाहे 10 टीम हो, हमेशा हर एक टीम की एक ही कोशिश रहती है कि खेल का विजेता मैं कैसे बनूं। यह जो मन में भावना उठती है, उस भावना में लोग प्रेरित होकर अपने विजय पताका लहराने के लिए जीन जान लगा देते हैं। और आज हमने देखा मधेपुरा की टीम या सहरसा कॉलेज की टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और सचमुच में उसे देखने के बाद लगा कि कौन कहता है कि इस मधेपुरा में प्रतिभा नहीं है। किस क्षेत्र की बात करते हैं हम कि प्रतिभा नहीं है? किसने कहा? जब हम लोग यहाँ आए थे, मुझे याद है कुछ लोगों ने कहा कि आप मधेपुरा जा रहे हैं वाइस चांसलर बनके, क्या वहाँ कुछ आप कर पाएंगे?
तो मैंने उन्हें कहा कि मैं कोशिश करूंगा, कोई कमिटमेंट नहीं है मेरा कि मैं कुछ कर पाऊंगा, लेकिन मैं प्रयास अवश्य करूंगा। और जब आज हमने देखा, इसके पहले शतरंज का खेल हुआ था लॉ कॉलेज शारजा में, हमने वहां भी देखा। और मैं कोशिश करता हूं कि जब भी इस तरह का कोई भी खेल का प्रदर्शन होता है, आयोजन होता है, तो मेरी पहली प्राथमिकता होती है कि मैं उस खेल को अपने आंख से देखूं, उन बच्चों को देखूं जिनके साथ हौसला है। माना कि उनके पास पंख नहीं है, लेकिन बच्चों अगर हौसला है तो पंखों से उड़ा नहीं जाता है, आप अपने हौसलों से ही ऊपर उड़ सकते हैं। और आज हमने देखा, और यह देखने के बाद भागलपुर यूनिवर्सिटी में भी कई बार मुझे मौका मिला था, खास करके भागलपुर में नौचिया का टीम अपने आप में कबड्डी के लिए बहुत अच्छा टीम है, और उसका चयन भी किया गया था इंटर यूनिवर्सिटी में। और आगे भी प्रदर्शन तो लगा कि हमारी टीम किस चीज में कमी है। इसलिए मैं आप सभी को, खास करके इन बच्चों को जिसमें ये प्रतिभा है, उन सबको ढेर सारी बधाइयां देता हूं। कहते हैं कि जीत और हार, आदमी अगर इन दोनों चीज को आवरण नहीं करे तो जीवन और मृत्यु ये सत्य है, हार और जीत भी यह सत्य है। जो जीतता है उसकी दौड़ रुक जाती है, और जो हारता है उसे दौड़ने की तमन्ना और बढ़ती है। इसलिए हारने वाले खिलाड़ियों को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाइयां कि आपको आगे बढ़ने की तमन्ना और तीव्र होगी। और इसीलिए आचार्य श्री राम शर्मा का एक पंक्ति है कि गति की तृष्णा और बढ़ती है, पद में पड़ते जब छाले हैं। गति की तृष्णा और बढ़ती है, पद में पड़ते जब छाले हैं। और उसके बाद दूसरा लाइन है, नींद कहाँ उनकी आंखों में जो धुन के मतवाले हैं। इसलिए जो मधेपुरा की टीम है, आप में तमन्ना है, आप में हौसला है। और इसी हौसले के बाद तो मुझे याद आ जाती है दुष्यंत जी की एक पंक्ति, पता नहीं तुम लोग कभी पढ़े हो या नहीं। कौन कहता है कि आकाश में सुराग नहीं है? पता नहीं आकाश आप जानते हो सुराग है या नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से लिखा था, दो पंक्ति। कौन कहता है कि आकाश में सुराग नहीं होता है? एक पत्थर तबीयत से उछाल कर तो देखो दोस्तों। इसका सिंपल अर्थ है कि अगर मन में आपका तमन्ना है, आपकी इच्छा शक्ति है, आप में अगर जीतने की तमन्ना है, तो आज नहीं कल आपको अवश्य ही जीत दिलाएगी। और हमारे जीतने वाले, उनका क्या कहना, वो तो जीत में हमेशा दोनों उंगली उठाए और विक्ट्री का सिंबल उन्होंने दिखाया। उनके जो कोच, उनके पीटीआई, उनके जो प्रशंसक और उनको जो प्रेरणा देते हैं, वो साहब मेरे सामने खड़े हैं। और इन्होंने सिर्फ दो उंगली उठाकर अभिवादन किया अपने खिलाड़ियों का कि विक्ट्री तुम्हारी हुई, जीत तुम्हारी हुई। मैं पुनः आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरी शुभकामनाएं हैं, आपके लिए मेरी बधाइयाँ हैं। और मैं ये इच्छा रखता हूँ कि भविष्य में मेरा विश्वविद्यालय भी इंटर यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करे, हमारे इस स्टेट को रिप्रेजेंट करे, जोनल को रिप्रेजेंट करे। कुछ पूर्व के वक्ताओं ने कई सारे प्रश्न मेरे लिए अच्छे प्रश्न रख के चले गए। वो किसी का कहना हुआ कि इस विश्वविद्यालय में खेल की कोई भी ऐसा आयोजन नहीं किया जाता था, कभी भी कोई लोग उत्साहित नहीं करते थे, पूर्व के कुलपतियों ने कभी इस तरह का काम नहीं किया, आप सर बहुत अच्छा कर रहे हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें मुझे सुनने को मिलता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मान्यवर यहाँ पर बहुत बैठे हुए हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, कुछ गार्जियन भी हैं, कुछ प्रोफेसर भी हैं और कुछ प्रशासन से भी जुड़े हुए हैं। एक समस्या हमेशा होती है विश्वविद्यालय चलाने में, अनुमंडल पदाधिकारी जानते होंगे, हमारे पास विद्यार्थियों के अलग अलग रूप हैं। कुछ रूप ऐसा है ब्रह्मा विष्णु महेश, इस तरह के रूप विद्यार्थियों के मेरे सामने होते हैं। और जब उनका रूप बदलता है तो फिर वह विश्वविद्यालय को नहीं समझते हैं कि विश्वविद्यालय है, वो समझते हैं कि ये रण क्षेत्र है। मैंने प्रतिज्ञा किया है इस विश्वविद्यालय को रण क्षेत्र हम कभी नहीं बनने देंगे।
इसके लिए हमको जो भी प्रयास करना पड़े। और मैं आपको बताते हुए मुझे यह हर्ष हो रहा है कि जब भी मेरे पास बच्चे आते हैं कुछ डिमांड लेकर कि सर मेरे लिए ये किया जाए, मेरे लिए वो किया जाए, तो मेरा प्रश्न ये होता है कि आप जाकर पता करें कि ये काम हुआ या नहीं। विनय हो, मैं कोशिश करता हूँ या सचिव महोदय कि विद्यार्थियों का जो डिमांड है, मुझे इतनी पकड़ है कि उसके डिमांड है, उसकी क्या जरूरत है, और उस जरूरत को मैं पहले पूरा करने का कोशिश करता हूँ, जिसके चलते उनके पास कोई भी ग्रीवांश नहीं रही। मेरा एक ही पर्पस है, मेरा एक ही उद्देश्य है इस विश्वविद्यालय में आने के लिए। मैं बच्चों में सर्वांगीण विकास की कल्पना कर लेकर आया हूँ, और वह सर्वांगीण विकास मैं बार बार बोलता हूँ, वह सिर्फ क्लास में पढ़ने से, पढ़ाई करने से वो नहीं होता है। मानसिक, शारीरिक, नैतिक और चारित्रिक, ये चारों चीज जब तक किसी भी बच्चे में नहीं होगा, वह पूर्ण एक शिक्षित नागरिक इस देश का नहीं बन सकता है। और मेरे मन में यही भावना है, मैं इसी भावना से कार्य कर रहा हूँ। और पता होगा आपको, आने के बाद हमने एकेडमिक कैलेंडर जारी किया, हमने एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया। होता कुछ है, कभी कभी आदमी को अपने ही किए हुए काम से पीछे हटना पड़ता है। ये जो बाढ़ आया, ये जो फ्लड आया, उसके चलते मुझे भी कुछ कदम पीछे हटाने पड़े, लेकिन फिर भी मैं निराश नहीं हूँ। मैंने कहा कि स्पोर्ट्स कहाँ कहाँ होता है। मैंने देखा कि स्पोर्ट्स जो है हमारे विश्वविद्यालय में आखिरी पैदान पर पड़ा हुआ है और सिसक रहा है। फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, स्पोर्ट्स को जब हमने देखा तो देखा कि विश्वविद्यालय के आखिरी पैदान पर बैठा हुआ वह सिसक रहा था। हमने कहा नहीं, अगर हम एकेडमिक कैलेंडर बनाते हैं तो हम स्पोर्ट्स कैलेंडर भी बनाएंगे। और हमने प्रयास किया स्पोर्ट्स कैलेंडर बनाने के लिए। मनोरंजन जी को हमने लाया और उनको हमने कहा, निर्देश दिया कि हर एक कॉलेज में आप देखें किस किस कॉलेज में कौन कौन सा खेल हो सकता है। सचमुच में मुझे अनुभव नहीं था विभिन्न कॉलेजों के परिसर का, उनके आधारभूत संरचना का। तो जो पहले लोग जिस तरह हमको बताए कि फुटबॉल आप सुपौल में दीजिए, आप यहाँ कबड्डी दे दीजिए, आप वहाँ वो दे दीजिए, तो हमने उसमें कभी भी कोई भी अपने तरफ से अंकुश नहीं लगाया। इसलिए कि मुझे पूरे विश्वविद्यालय का ये किस कॉलेज को क्या आधारभूत संरचना है, कितने परिसर उसके कैसे हैं, मुझे अनुभव नहीं था। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर एक महाविद्यालय के परिसर को खुद जाकर देखूं और मैं कोशिश करूं कि हमारा परिसर बेहतर से बेहतर। इसलिए स्पोर्ट्स कैलेंडर बना हुआ है बच्चे। और लेकिन अफसोस इस बात से है, मैं जितना तेज इस उम्र में दौड़ने का कोशिश करता हूं, यहाँ के जवान शिक्षक, यहाँ के नागरिक जबकि मेरे साथ हैं, लेकिन यहाँ के जवान शिक्षक मेरे साथ नहीं चल पाते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास 50 कॉलेजेज हैं, 27 कॉलेज कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है और एफिलिएटेड कॉलेजेज हैं। लेकिन फिर भी जब मैंने सुना कि यहाँ 6 टीम ही आई कबड्डी की, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। इतना बड़ा कॉलेज जिसकी संख्या इतनी अधिक है और खिलाड़ियों की संख्या इतनी कम है, इसके पीछे सबसे बड़ा मैं दोष देना चाहूँगा उन बच्चों को नहीं, मैं दोष देना चाहूँगा अपने आप को, हम अपने शिक्षकों को, जिनका पार्टिसिपेशन नहीं होता है, जो इस बारे में नहीं सोचते हैं कि व्हाट इज आवर कमिटमेंट एंड व्हाट शुड बी आवर डेडिकेशन। जब तक इसका आइडिया नहीं होगा हम आपको, तब तक हम किसी चीज को, किसी भी गाड़ी को, किसी भी जहाज को, किसी भी चलती हुई ट्रेन को हम आगे नहीं ले जा सकते। इसलिए कोशिश मेरी जारी है। मंच पर बैठे हुए जितने भी सज्जन हैं, बच्चे तो मेरे बच्चे हैं, मैं उनसे कभी नहीं घबराता हूँ, लेकिन यहाँ के नागरिकों से मेरा अनुरोध है, यहाँ के शिक्षकों से मेरा अनुरोध है कि जिस इंस्टीट्यूशन में आप काम करते हैं उसके प्रति आपका डेडिकेशन होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए। आप शिक्षक हैं तो आप शिक्षक के रूप में अपने जीवन का निर्वाह करें, और जब क्लास में जाएं तो बच्चों का सर सदा से खुद ब खुद आपके सामने झुके, ऐसा शिक्षक हम चाहते हैं। हम ऐसा शिक्षक चाहते हैं। अभी अनाउंसर और कमेंटेटर साहब ने कहा, हम तो है नहीं कमेंटेटर, राठौर साहब या उनके जो साथी लोग थे बड़े अच्छे शब्दों में कहा, हम धर्म गुरु हैं, हम शिक्षा गुरु भी थे। भारतवर्ष, हम 8वीं शताब्दी की बात करते हैं जब विक्रमशिला बना, हम 4वीं शताब्दी की बात करते हैं बीसी की, जब नालंदा और
आपके यहाँ आज नहीं है, हमारे जहाँ से चाणक्य और चंद्रगुप्त की बात करते हैं। इसलिए हम धर्म गुरु थे, हम गुरु की परंपरा को जानते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी वही परंपरा फिर से वापस लौटे। और मैं यह भी जानता हूँ इस मिथिलांचल में या सीमांचल में, जो मिथिलांचल से लेकर सीमांचल तक यह हमारी यूनिवर्सिटी की टेरिटरी है, जिसमें इतने कॉलेज हैं, 7 जिले हैं, कई प्रमंडल होंगे। और मैं यह जानता हूँ इस सारे कॉलेज में, महाविद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें प्रतिभा है, लेकिन हम शिक्षक उसे रोक नहीं पा रहे हैं। लड़के यहाँ से +2 करते हैं, वो दिल्ली जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारे प्रतिभा का ट्रेनिंग हो रहा है। हम बच्चों को नहीं रोक पा रहे हैं यहाँ, इसलिए नहीं रोक पा रहे हैं कि हम उसे सर्वांगीण विकास की कल्पना जो मेरे मन में है वह उसके तक हम नहीं पहुँचा पा रहे हैं। अब तो बहुत अधिक समय हम लेना नहीं चाहेंगे। मेरे साथ मैं जब यहाँ चलने लगा तो कल ही मेरी बेटी और नतनी आई हुई है। उन्होंने कहा कि नानू मैं भी आपके साथ चलूं। तो हमने कहा चलो देखो स्पोर्ट्स का है। वो दिल्ली स्कूल में पढ़ती है, उसे फीवर भी था, फिर भी बोली कि नहीं हम चलेंगे नानू, देखेंगे। तो मेरे ख्याल है कि चलिए वो भी मेरे साथ आई। दिस इज बिगिनिंग फॉर हर। I think never she saw such type of gathering। तो उसको एक अनुभव होगा, यादें रहेंगी जब बड़ी होगी। और मैं समझता हूँ जयदेव जी आपको और कपिलेश्वर जी को वो जरूर याद रखेगी जब बड़ी होगी कि मैं नानू के साथ पहली दफ़े BN मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा में वहाँ गई थी। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देर से आया, भीड़ भी ख़त्म हो गई, कुछ कम लोग होते हैं तो बोलने में मुझे अच्छा नहीं लगता है उतना। कॉलेज में मुझे जब मैं जीवन भर पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट बॉटनी में पढ़ाता रहा, 4 दशक तक लगातार पढ़ाया। और अगर लड़के हमारे क्लास में कम रहते थे तो मैं कहता था कि क्लास नहीं लूँगा, वेट करता हूँ, उन बच्चों को तुम बुलाओ पहले, मैं 2 घंटा तक वेट करूँगा, लेकिन बुलाओ उन बच्चों को। और इस तरह पढ़ाई का कार्यक्रम हम लोग करते हैं और अभी भी हो रहा है उस बॉटनी डिपार्टमेंट में। अगर बॉटनी के टीचर होंगे तो वो जानते होंगे। तो हमारी संस्कृति ये है, हमारा कल्चर ये है। हम चाहते हैं इस विश्वविद्यालय में आप सभी के सहयोग से उसी कार्य संस्कृति को लागू करें। बहुत बहुत पुनः